आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लोग मुझे प्रार्थना में याद रखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु सबके द्वारा अपनी महिमा ले ले। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो आशीषें मिली है उसके संबंध में हम कुछ बातें विचार करेंगे। और पिछले सप्ताह हमने पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 से कुछ बातें विचार की थी। उसी बातों को हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे, प्रभु के शरण में आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम पढ़ना है पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 का 16 से 18 तक के पदों को कोई भी भाई जोर से स्पष्ट शब्दों में पढ़ के सुनाए। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 उसका 16 से 18 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपकी बड़ी दया को, अनुग्रह को, प्रेम को, विश्वास योग्यता को हम स्मरण करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए कि वे प्रभु का वचन सुनकर आनंदित हो सके और अपने नाम की नहीं वरन प्रभु की नाम की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिल सके। हम अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु, हमारे अधर्मों को, अपराधों को मान लेते हैं प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए। शांति के साथ प्रभु के भय में होकर वचन सीखने के लिए हम सबकी सहायता कीजिए। आपने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पिछले सप्ताह हमने जहां पढ़ के समाप्त किया है उसके आगे हम विचार करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मरा और जी भी उठा है। ये जो सच्चाई है हम अपने मन में हमेशा रखें। कौन सी सच्चाई है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़े भी गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। ये जो तीन बातें एक बहुत ही बुनियादी बातें हैं। कौन कौन सी बातें? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये जो विश्वासियों के लिए का बहुत ही बुनियादी बातें हैं। और यदि ऐसा है तो प्रभु को वचन कहता जो यीशु में सो गए हैं वे भी जीवित हो जाएंगे, या मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं वो जीवित हो उठेंगे। यहाँ पर हमने अभी पढ़ के सुना है, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। तो यीशु मसीह के आगमन पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सो गए हैं या अभी कब्रों में है, अभी निद्रा में है या नींद में है, वे लोग पहले जी उठेंगे।
तो आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर के समय तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे फिर बदल जाएंगे। तो इस इन सब बातों के लिए एक पल भी जरूरत नहीं है। तो उसका जो जो समय है वो यूनानी भाषा में एन अट्टामा लिखा है, जिसका अर्थ है एक समय को, मतलब ये एक सेकंड को भी यदि विभाजित किया जाए, उसमें सबसे कम समय कितना है, उतना समय में। अब आपको मालूम होगा कि ऐसे कई क्लॉक है, कई घड़ी है, उसमें विशेषकर डिजिटल घड़ियां होती है, उसमें सेकंड को भी जो है 60 करके बताने वाले आपने शायद देखा होगा। मतलब एक सेकंड को 60 में भाग में बांटने वाला, ऐसा दर्शाने वाले क्लॉक है। तो एक सेकंड भी बहुत ही कम समय होता है, और एक सेकंड को 60 में विभाजित करने वाला जो समय होता है, उतना समय भी नहीं लगेगा पुनरुत्थान के लिए। पुनरुत्थान के लिए इतना समय भी नहीं लगेगा। मरे हुए लोग हैं, जी उठेंगे और बादलों पर पहुंच जाएंगे इतने समय में। अब थोड़ा कल्पना कीजिए, विचार करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। इतने कम समय में एक व्यक्ति जी उठेगा, लेकिन वहां पर एक प्राथमिकता दी गई है, किसको? जो प्रभु में या मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कैसे, मैं कैसे बताऊं उसको? क्योंकि उतना समय, कम समय में जीवित हो उठेंगे, और पहले वे लोग जी उठेंगे, और तुरंत, मतलब उसका तुरंत शब्द भी काफी नहीं है, मतलब अगला पल भी काफी नहीं है, अगला सेकंड भी नहीं बोल सकते हैं। इतने कम समय में उसका अंतर आप, मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा, केवल परमेश्वर ही ये बात बता पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों बताया गया है? जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, हैं? क्यों ऐसा बताया गया है? ये बात पक्की है। कौन सी बात पक्की है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सो गए हैं, पक्की बात है कि वे लोग जीवित हो उठेंगे। ये है उसका तात्पर्य। पहले वे लोग जी उठेंगे, बात सही है, लेकिन उस बात को और सुदृढ़ करने के लिए, ये बात जो है पक्का करके बताने के लिए, पवित्र आत्मा ने वो शब्द इस्तेमाल किया है। यूनानी भाषा में एन नट्टामा शब्द का इस्तेमाल किया है। उसको विवरण करना ही मुश्किल है, लेकिन ये बात इतना आप समझ लेना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जितने भी लोग मर गए हैं, पल भर में या आंखें झपकते ही उतने समय जीवित हो उठेंगे। मतलब ये पक्की बात है, उसमें कोई संदेह की कोई भी आवश्यकता नहीं। इतना पक्की बात प्रभु के वचन में बताया है। लेकिन वहां पर हमको याद रखना है, यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा। वहां वो प्रभु शब्द विशेष हम आगे विचार करने जा रहे हैं। स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। आप ही, मतलब कोई
प्रभु यीशु मसीह को और प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, है ना, अपन दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, ये करो वो करो वर्क। ऐसा नहीं, प्रभु ने उस बात को अपनी ही इच्छा के अनुसार निर्धारित समय पर अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, ये बात हमको समझना चाहिए, है ना। कुछ पदों को पढ़ेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा उसका आशय क्या होता है। पढ़िए फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय का 7 और 8, 2 पदों को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 का 7 और 8। वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु का क्रूस भी मृत्यु ही सह ली। अच्छा, तो वहां पर 7 बातें हैं, विस्तारों से नहीं बताएंगे, यहाँ पर मैं पढ़ के ही आपको बताऊंगा। लिखा है 6वें पद के में भी लिखा उस बात को, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो 6वें पद में है। पहली बात क्या है? अपने आप को क्या किया? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, पहली बात। दूसरी बात है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये अपने आप को प्रयोग आप विशेष ध्यान देना। अपने आप को क्या किया? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, पहली बात। दूसरी बात है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मतलब किसी ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दबाव नहीं डाला, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। तीसरी बात, 7वें पद में तीसरी बात है, दास का रूप धारण किया। अपने आप को दास का रूप धारण किया। किसी ने नहीं बोला तू दास बन, नहीं, यीशु मसीह स्वयं दास बना। आपको मालूम है, यीशु मसीह को किसी ने नहीं कहा कि शिष्यों को पाँव धो, बताया गया? नहीं बताया। अपने आप उठकर और शिष्यों के पाँव धोए, अपने आप। ठीक है। चौथी बात क्या है? मनुष्य की समानता में हो गया। किसी ने नहीं कहा कि तू मनुष्य की समानता में हो। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को मनुष्य की समानता में हो गया। चौथी बात, 8वें पद में, फिलिपियों के पत्र 2 का 8 में लिखा है, मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को। ये प्रभु यीशु मसीह साधारण प्रभु नहीं है। अपने आप सब कुछ करता है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। अपने आप करता। अपने आप को क्या कर दिया? दीन किया। अपने आप को दीन किया। तो अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया, सब कुछ अपने आप किया। फिर लिखा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी भी अपने आप आज्ञाकारी रहा। पिता परमेश्वर ने जो कुछ कहा, पर पिता परमेश्वर की जो कुछ इच्छा थी, उस इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। इसलिए पिता परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों कहा? कारण यह है, अपने आप आज्ञाकारी रहा। मुझे और आपको आज्ञाकारी होने के लिए कई बार लोगों बताना पड़ता है ना। पुराने नियम का अध्ययन करते हैं, प्रभु के वचन में लिखा, बार बार मैंने तुमसे कहा, बार बार मैंने तुमसे कहा। मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा,
तुमने नहीं माना। बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे, बार बार इनकार करते थे लोग, इनकार करते थे। इन यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन करने पर आपको ये बात समझ में आएगी। बार बार कहा यिर्मयाह ने, तुम्हारे जीवन में ये होगा, तुम्हारे जीवन में ये होगा, बार बार याद दिलाते थे, नहीं माना। आखिरी में भी नहीं माना कि नाम नहीं मानेंगे, तेरी बात हम नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ परमेश्वर के दास को देखो, यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह ने एक बात को भी नहीं टाली, पूर्ण रीति से अपने आप को आज्ञाकारी रहा। यह है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर की इच्छा को मानने में कभी देरी नहीं की, कभी प्रभु यीशु मसीह ने इसको टाला नहीं। ऐसा प्रभु है। तो क्या क्या समझ में आया आपको? अपने आप को आज्ञाकारी। फिर क्या लिखा है? क्रूस की मृत्यु। सातवीं बात है मृत्यु। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली, अपने आप सहली। और कोई था क्या साथ में? ना, कोई नहीं था। शिष्य भागे, साथ में नहीं थे। अभी तक शिष्य पास साथ में थे, पर अब वे सब भागे। आखिरी में हम यूहन्ना को देखते हैं यीशु मसीह क्रूस के पास, और कोई शिष्य वापस नहीं आए, भागने वाले थे। लेकिन अपने आप क्रूस किसने उठाया? अपने आप उठाया। क्रूस पर चढ़ गए, अपने आप चढ़ गए। लहू बहाया, अपने आप लहू बहाया। प्राण दिए, अपने आप प्राण दिए। ये सब कुछ अपने आप। तो ये है प्रभु। और यहां पर हमने लिखा, हमने क्या पढ़ के सुना था? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही अपने आप स्वर्ग से उतरेगा। अब आपको समझ में आई होगी ये प्रभु कैसा प्रभु है। हमारा प्रभु इतना प्यारा है, इतना महान है, सब कुछ अपने आप करते हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। और उस प्रभु के बारे में फिलिपियों की पत्री 2 का 11 में क्या बताया गया है? फिलिपियों की पत्री 2 का 11 में, फिलिपियो 2 का 11। सर जी दिख नहीं रहा वो तो। हाँ, यीशु मसीह ही प्रभु है, सब नामों में। हाँ, ठीक है, सब नामों में श्रेष्ठ है। उस पद को थोड़ा पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 का 11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, मसीह ही प्रभु है। कौन कौन कर बोलेगा? हैं? वो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। नेम अबव ऑल नेम्स, सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में श्रेष्ठ। एक पल, सब नामों में श्रेष्ठ। कहां कहां देख लो प्रभु यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है। क्या क्या लिखा है हम पे? तीनों लोक के सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हाँ, देखो, तीनों लोग के, स्वर्ग के, पृथ्वी के और अधोलोक के सब लोग, एक व्यक्ति नहीं, सब लोग, सब घुटना टेकेंगे। सब लोग घुटना टेकेंगे। क्या आप विचार कर सकते हैं क्या? है ना? कितने कितने ऊंचे ऊंचे लोग आज संसार में हैं। राजा महाराजा पहले रह चुके हैं, है ना? राजा महाराजा बहुत रह चुके हैं। बहुत सारे राजा, बहुत सारे प्रभु, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पदवी वाले लोग वर्तमान में जो है, जो पहले रह चुके हैं। लगभग
समझ लो 6000 सालों से जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब घुटना टेकेंगे। स्वर्ग के, स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत है। और पृथ्वी में मनुष्य है। अधोलोक में कौन है? अधोलोक में भी है ना, शैतान और उसके दूत है। और अधोलोक में जो अविश्वासी लोग हैं वो है ना, बहुत सारे लोग हैं, है ना। सब, एक व्यक्ति नहीं छूटेगा, सबको घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने ठहराया है। तीनों लोग के ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? वो प्रभु है, यीशु प्रभु है। कैसे प्रभु बन गया? वैसे सबके सृष्टिकर्ता होने के नाते वो प्रभु है, वो ऑलरेडी है। पर अभी प्रभु है हमारे हित के लिए, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा, हमारे हित के लिए दास का रूप धारण किया, हमारे हित के लिए मनुष्य की समानता में हो गया, हमारे हित के लिए आज्ञाकारी बना, हमारे हित के लिए क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया, अति महान किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कारण है, इतना श्रेष्ठ कैसे बन गया? दीनता के, नम्रता के रास्ते में चलकर, सेवा करके, क्रूस की मृत्यु सह के वो योग्य बना। हाँ, यीशु मसीह योग्य है, वो योग्य है। और इसलिए तीनों लोगों के, सब लोगों को घुटना टेकना पड़ेगा। ठीक है, टेकेंगे, क्योंकि इतनी महिमा को देखेंगे तो अपने आप घुटना जो है टिक जाएंगे। ठीक है। और वो प्रभु है, उसके बारे में क्या और क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2:36 पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:36। और तो हाँ, 2:36। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु ठहराया और मसीह भी। प्रभु ठहराया और मसीह भी ठहराया। क्यों ठहराया? मरे हुओं में से वो जीवित हो उठा। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के बारे में बताया है, फिर उसके पुनरुत्थान के बारे में भी बताया है। और वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? अध्याय वर्तमान में 2:34। जाने हाँ, पढ़िए। प्रेरितों के काम। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अच्छा, कहाँ बैठा हुआ है? हैं? दाहिने। हाँ, एक बार क्रूस पर वो मरा तो लोगों ने क्या सोचा? गया, इसके सब महिमा, इज्जत, आदर, जलाल सब कुछ खत्म। लेकिन परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, और अभी पिता की दाहिने बैठे हुए हैं। देखो, वो प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। वर्तमान में पिता के दाहिने बैठे हैं, वर्तमान में पिता के दाहिने बैठे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम से ही 2:36 पढ़ेंगे। पहले 2:36 क्या लिखा है?
अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? 10:36 में, वो सबका सबका प्रभु है ना? लिखा है ना ऐसा? सबका प्रभु है ऐसा लिखा है? नहीं लिखा? जी अंकल जी लिखा है। लिखा है, सबका प्रभु है लिखा है ना? जी अंकल जी। सबका प्रभु है, यीशु मसीह सबका प्रभु है। अब हम पढ़ के देख लेते हैं। 10:42 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। अच्छा, वो न्यायी है ना? सब भविष्य 42वें पद में लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय, है ना? जीवितों और मरे हुओं का न्याय का अर्थ क्या है? सबका न्याय है। यीशु मसीह सबका न्यायी है, सबका प्रभु है, सबका न्यायी है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको शांति देना चाहता है। वो केवल न्यायी ही नहीं, और क्या करता है वो? 43 पढ़िए, 43 पढ़िए, 10:43। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। वो न्यायी है, सबका न्यायी है। याद रखना, वो पापों की क्षमा देने वाला भी है। पापों की क्षमा देता है यीशु मसीह। आज यीशु मसीह क्या देता है? पापों की क्षमा देता है। कितने लोगों को पापों की क्षमा मिलेगी? 43वें पद में लिखा है, सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किसको क्षमा मिलेगी? सबको पापों की क्षमा मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर विशेष लिखा है, कौन किसको पापों की क्षमा मिलेगी? विश्वास करने वालों को। केवल विश्वास करने वालों को, केवल विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा मिलती है। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए अपने आप को देकर फिर जीवित हो उठा, मरे हुओं में से जीवित हो उठा। इस बात को विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा मिलेगी। ये है खुशखबरी, ये है सुसमाचार। प्रभु ये समाचार हमको देना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री अध्याय 10 में। रोमियों की पत्री अध्याय 10, उसका 12 और 13 पढ़िए, क्या लिखा है? रोमियों की पत्री अध्याय 10 का 12-13। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अच्छा, क्या लिखा है? इसको पढ़िए थोड़ा। उद्धार ठीक है। है? उद्धार है। उद्धार है, उदार लिखा है। उधार उधार है। हाँ हाँ, उदार और उद्धार दोनों में अंतर है ना? उदारमती हम बोलते हैं ना, उदारमती। याद मतलब जो है, हाथ ढीला करके कुछ कोई देता है, वो बोलते हैं उदार है। उदार।
तो परमेश्वर उदार है। किस बात के लिए उदार है? पापों की क्षमा देने के लिए वो उदार है ना। ये प्रभु की दया है ना। प्रभु की दया है। प्रभु जब देता है, क्या देता है? उदारता से देता है पापों की क्षमा। कितनी उदारता है, एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा। क्या है? क्रूस का डाकू अभी तक वो पाप करता आया था, बहुत बड़ा पाप किया था, तब तो उसको मृत्युदंड मिला था। लेकिन उसने प्रभु से बस इतना ही कहा, क्या है? यीशु, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। बस इतना ही कहा। तब प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी पल कितना उदार है। पापों की क्षमा देने में प्रभु कंजूसी नहीं करते, कभी नहीं करते। एक चुंगी लेने वाला, उसने क्या प्रार्थना की? मुझ पापी पर दया कर। बस इतनी छोटी सी एक प्रार्थना थी। अपने छाती पीटते हुए, प्रभु स्वर्ग की ओर देखने को भी वो योग्य नहीं समझा। छाती पीटते हुए इतना कहा, मुझ पापी पर दया कर। क्या दिया प्रभु ने? तुरंत क्षमा। क्षमा देने में वो उदार है, उदार है। वो इतना दयालु है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इतना दयालु है। वो क्षमा करता है, क्षमा करने में वो उदार है। फिर हमने बाद में पढ़ा था कि उद्धार भी करता है। उदार है क्षमा देने में। फिर क्या करता है? वहां पे लिखा है, सब का प्रभु है, अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि रोमी की पत्री 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उदार पाएगा नहीं, उद्धार पाएगा। पहले उदार है, मतलब क्षमाशील है, दयालु है, कृपालु है, और वो क्या देगा? उद्धार देगा। उद्धार दे। उद्धार के बारे में ही हम सीखते आ रहे। उद्धार कितना, क्या क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको मालूम है अभी, है ना। उद्धार करता है। ठीक है, ओके। तो अगली बात हम देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। अभी 3 बातें हमने देखी थी। क्या है वो? जो है तीनों लोक लोग के के सब प्रभु। ठीक है। दूसरी बात है, वर्तमान में पिता पिता की के दाहिनी 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 ओर है, वो प्रभु है। अब क्या करता है? वो शांति का सुसमाचार, है ना। शांति का सुसमाचार हमको देने वाला प्रभु है। फिर हमने विचार किया था, वो पापों की क्षमा देने वाला प्रभु है। मैंने यहाँ नंबर नहीं डाला है, ठीक है। फिर अभी हम देखने जा रहे हैं रोमियो की पत्री 14:9 और 10। रोमियो 14:9 और 10। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जो जी भी उठा कि वह मरे हो और जीव तो दोनों का प्रभु है। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर भी प्रभु है लिखा है ना। किसका प्रभु है? मरे हुओं और जीवितों का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए और जीवितों का प्रभु है ना। और वहां पर उसका 10वें पद में लिखा है, क्या लिखा है 10वें पद में?
10वां तू पद एक अपने और बार भाई पढ़िए। हाँ, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यहाँ हम सब के सब मतलब कौन है? हम विश्वासी। हाँ, हम विश्वासी भी कहाँ खड़े हो जाएंगे? परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। डरना चाहिए। हम सबके सब, कुछ लोग नहीं, दतिया के रहने वाले विश्वासी भी, सीहोर के रहने वाले विश्वासी भी, सारे संसार के रहने वाले विश्वासी भी क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। कहां पे? परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। विश्वासियों का भी न्याय होगा। विश्वासियों का भी न्याय होगा। नरक में डालने के लिए नहीं, प्रतिफल, प्रतिफल बांटने के लिए, है ना? किस किस ने किस किस रीति से प्रभु की सेवा की है, विश्वास जीवन में कैसे बने रहें, सेवा किस प्रकार की है, और अपने उत्तरदायित्वों को कैसे निभाया है, वचन के अनुसार कैसे चला है, इन सब के आधार पर विश्वासियों का भी न्याय होगा। तो यहां पर ये बात भी बताई गई है, मरे हो और जीवितों का न्याय करेगा। मरे हो और जीवितों का अर्थ क्या है? मरे हो मतलब जो अविश्वासियों का न्याय करेगा। जीवितों मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाया है, उनका भी न्याय होगा। मरे हुए और जीवितों, इस रीति से भी विचार कर सकते हैं। जो प्रभु विश्वास, जो इस दुनिया में जो मर गए हैं, विश्वास करके मर गए हैं उनका, और विश्वास करके अभी जो जीवित है उनका, कोई नहीं छूटेगा। न्याय के सिंहासन पर जो है हर एक विश्वासी खड़ा होगा। मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, आप सब भी प्रभु के सामने एक दिन खड़े हो जाएंगे। तब क्या बोलेंगे? अब अपन जो है कई बातें दूसरों को समझाने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए कई बातें हम करते हैं, कई बातें हमें छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है। सब प्रकट हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा। प्रभु हमारी मदद करे इन बातों को समझकर बड़े भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए। तो अब हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में फिर वापस जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 16 एक और बार पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 16 फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अच्छा, तो अपन ने पहले विचार किया था, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। वहां पर 3 बातें हम पढ़ते हैं। क्या क्या है? क्या क्या सुनाई देगा? ललकार का शब्द, सुनाई देगा, है ना? ललकार का शब्द सुनाई देगा। फिर क्या शब्द सुनाई देगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, मतलब परमेश्वर की तुरही की भी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो क्यों ये 3 की क्या जरूरत है? यहां पर 3 लिखा है ना। एक ललकार का शब्द, दूसरा प्रधान दूत का शब्द, तीसरा परमेश्वर की तुरही का शब्द। ठीक है, क्यों 3 की जरूरत क्या है? अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 11 का 43 में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11:43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ।
अच्छा, हे लाजर निकला, कैसे शब्द था वो? छोटा शब्द था, ऐसा? बड़े शब्द, बड़ा हाँ, शब्द। बड़ा शब्द है, वो है ललकार का शब्द। ऊंची आवाज में ईश्वर से ने लाजर निकला, बड़ी ऊंची आवाज में यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा। तो कौन बाहर आया? लाजर बाहर आया, है ना? लाजर बाहर आया, और कोई बाहर नहीं आया। लाजर का नाम लिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बाद आने वाले हैं, जब आएगा, तब जो है यीशु मसीह जो है ललकार की आवाज के साथ, या ललकार का शब्द सुनाई देगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और क्या आएगा? है ललकार, ललकार का शब्द। और ललकार का शब्द जब सुनाई देगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार का शब्द शब्द सुनाई देगा। सुनेंगे तो तुरंत, जैसे लाजर को पुकारा, लाजर तुरंत बाहर निकल आया, है ना? तुरंत बाहर निकल आया। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के ललकार की आवाज सुनकर लोग जीवित हो उठेंगे। फिर प्रधान दूत का शब्द, ये प्रधान दूत का शब्द की क्या जरूरत है? यहूदा की पत्री 1:9 पढ़िए। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। अच्छा, यहाँ प्रधान दूत के बारे में लिखा। प्रधान दूत कौन है? उसका नाम क्या है? मिकाएल। हाँ, मिकाएल स्वर्गदूत है। अलग अलग स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना? जिब्रील एक स्वर्गदूत है, मिकाएल एक स्वर्गदूत है, लेकिन अलग अलग सेवा है। स्वर्गदूतों की अलग अलग सेवाएं हैं, उसमें अपन नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रधान दूत जो मिकाएल है, उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा यह है कि बड़ी शक्तिशाली दूत है मिकाएल। क्या करेगा? मरे हुओं के जी उठने के संबंध में क्या करते हैं? वो शैतान से क्या करता है? वाद विवाद नहीं करता, वो वाद विवाद नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति से क्या हो जाएगा? शैतान चुप हो जाएगा। हाँ, ऐसा है। तो क्या है? मिकाएल या प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, शैतान कुछ नहीं करेगा। अब मूसा के बारे में शैतान क्या बोल रहा था? वहां पे हमने पढ़ के सुना था, वाद विवाद करता है। कौन? मूसा के शव के विषय में वाद विवाद करने वाला है। कौन? शैतान। इसका मतलब क्या है? हम विश्वासियों के बारे में भी वो वाद विवाद करेगा। क्या बोलेगा? ये मेरा मेरा आदमी है। शैतान क्या बोलेगा? ये मेरा आदमी है, हैं? विश्वासियों का भी वो दावा करेगा, तो मेरा है। यीशु मसीह ने क्या किया? हमें जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन दिया। हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन शैतान क्या करेगा? मेरा है ऐसा बोलेगा। उदाहरण के लिए, जब मिस्र देश से इसराइली छूट गए, मालूम है ना? सबको मालूम है बात, है ना? छूट गया, बोला भी, फिरौन ने बोला तुम जाओ 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 करके, सब लोग जो है जाने लगे, गए भी। अरे, जाने के बाद फिरौन को लगा तो नहीं जाने देना चाहिए था। फिर क्या, उसका मन कठोर हो गया, बोला कि पीछा करो, पीछा करो, जल्दी पीछा करो।
तो प्रभु उसने क्या किया, अपनी सेना सेना को लेकर पीछा किया। क्यों पीछा किया? जाने के लिए बोल दिया ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरे हमारे लोग हैं, ये मेरे दास है, वे लोग जा रहे हैं यहाँ से, जाने नहीं देना चाहिए। क्या कर रहा है? एक प्रकार का वाद विवाद कर रहा है। इसी प्रकार शैतान को मालूम है हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा, हमें अनंत जीवन मिला है, लेकिन फिर भी बोलेगा आखिरी पल में, है ना, पुनरुत्थान का जो समय है, उस समय भी क्या बोलेगा, अरे तो ये हमारे मेरे लोग हैं, शैतान बोलेगा मेरा लोग है। लेकिन जो है उसमें हस्तक्षेप करने वाला है कौन? कौन सा हस्तक्षेप करेगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा तो शैतान क्या करेगा? बंद, वाद विवाद वहां खत्म। ठीक है, ये काम जो है प्रधान दूत के शब्द से होता है। फिर परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही की क्या जरूरत है? परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। गिनती की पुस्तक 10 का 1 से 3 तक पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। ओके, हमको क्या समझ में आया? तुरही क्यों? तुरही का उद्देश्य क्या है? बुलाने, इकट्ठी करने, जनता को बुलाने के लिए तुरही, इकट्ठे करने के लिए तुरही, प्रस्थान करने के लिए तुरही। उसको आपको पढ़ने से आपको समझ में आई, है ना? तो तुरही फूकी जाएगी, लेकिन यहाँ किसकी तुरही है? किसकी तुरही है? परमेश्वर की तुल्य। परमेश्वर की तुरही है, सोना चांदी की तुरही नहीं है, परमेश्वर की तुरही। यदि तुरही फूकने पर पुराने नियम में लोग जो है आते थे, प्रस्थान करते थे, इकट्ठी हो की जाती थी, तो परमेश्वर की तुरही में और दम है। परमेश्वर की तुरही जो है परमेश्वर की तुरही है। कैसे समझ में आएगा? परमेश्वर ने आदि में सबकी सृष्टि की, है ना? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कैसे सृष्टि की थी? आवाज से, है ना? आवाज से सबकी सृष्टि की, है ना? उजियाला हो, उजियाला हो गया। मेरे और आपके कहने से उजियाला होता है क्या? यदि मैं कहूं उजियाला हो, उजियाला हो जाएगा? मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ईश परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या हो गया? उजियाला हो गया। पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे हो गए, है ना? पशु हो, पशु हो गए। पक्षी हो, पक्षी हो गए। समुद्र के जल जंतुओं को, जल जंतु हो, मछलियां हो, मछलियां हो गई। केवल मुंह से बोलना ऐसा है। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी तो कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए 3 शब्द, ललकार का शब्द, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही का शब्द सुनाई देगा। और क्या होगा? मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 का 52 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 और का है क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे
और हम बदल जाएंगे। अच्छा, परमेश्वर ने निर्धारित किया है, क्या है? तुरही फूकी जाएगी। यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, द ट्रम्बट विल साउंड लिखा है। तुरही फूकेगी, फूकी जाएगी नहीं, फूकेगी। कैसे फूकेगी? आपको मालूम है, रात को जब सोते हैं, यदि सुबह 5 बजे उठना है तो क्या करते हैं? अलार्म रख के सोते हैं, है ना? अलार्म रख के सोते हैं तो क्या है, अपने आप बजेगी। उस आवाज को सुनकर आप उठते हैं। इसी प्रकार तुरही फूकने के लिए प्रभु ने एक समय को निर्धारित किया है और अपने आप फूकेगी। यहाँ पर हिंदी में फूकी जाएगी प्रयोग है, कोई बात नहीं, बात तो समझ में आएगी। तो तुरही फूकेगी या फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, आसमान पर उड़ जाएंगे, है ना? आसमान में पहुंच जाएंगे। वहां पर बताया गया है कैसा होगा। थिस्सलुनीके पत्री अध्याय 4 के 17 में लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 का 17 एक और बार पढ़ के समाप्त करेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या हो जाएगा? अ, मरे, मसीह में मरे हैं वे पहले जीवित हो उठेंगे। फिर लिखा है तब हम मतलब आज विश्वास। वर्तमान में जो विश्वासी है, जो जीवित है, क्या होगा? हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, इनके साथ वो पहले जो जी उठने वाले मरे हुए, जो कब्र में अभी रहने वाले विश्वासी जी उठेंगे। तो हम भी उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। किससे मिलने जा रहे हैं? प्रभु से मिलने जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम अपने प्रिय लोगों से मिलने जा रहे हैं, मिलेंगे। जितने लोग प्रभु पर विश्वास करके सोगे सबसे हम मिलेंगे। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात जो है, हम किससे मिलेंगे? हम मिलेंगे, प्रभु से मिलेंगे। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रभु के साथ रहने के लिए जा रहे हैं, फिर अलग नहीं होंगे, है ना? कुछ समय प्रभु के साथ रहेंगे, फिर वापस से पृथ्वी पर आएंगे, ऐसा नहीं। हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, प्रभु हमारी मदद करे। हमारे उत्तरदायित्वों के बारे में भी कुछ बातें विचार करना था अगले हफ्ते। इस संबंध में हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको भी विचार करेंगे अगले हफ्ते। प्रार्थना पूर्वक हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा।